वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यह लेसन आपको क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में देखने को मिलेगा। आज हम इसके क्वेश्चन और आंसर करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी रीड एंड फाइंड आउट से है और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। Why was the 20th century called the era of the book? 20वीं सदी बुक का युग क्यों कहलाती है? और हमारा आंसर है देयर वर बुक्स फॉर एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए बुक उपलब्ध है। फ्रॉम anteaters to Zulus. Books taught people what to do, how to do, when to do. Books ही यहाँ हमें सब सिखाती है क्या करना है, कब करना है एंड क्यों। They explain education directed and decorated. वे हमें शिक्षित करती है, अलंकृत करती है। No wonder that it was called the era of book. इसलिए इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि यह जो युग है एक बुक का युग है। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हमारी जो लाइफ है बुक्स पर निर्भर है, इसलिए यह जो युग है बुक्स का युग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century? किसने 21वीं सदी में पृथ्वी पर हमला करने का प्रयत्न किया? और हमारा आंसर है मार्सियंस ट्राई टू इन्वेड। मार्स पर रहने वाले लोगों ने पृथ्वी पर हमला करने का प्रयत्न किया था, हालांकि उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर जो बुक्स पाई गई थी उनके बारे में थिंक टैंक ने क्या गेस किया था? और हमारा आंसर है थिंक टैंक फर्स्ट गेसेस देम टू बी सैंडविच। सबसे पहले थिंक टैंक जो था बुक्स को सैंडविच मानता है। देन ही कॉल्स देम कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बाद में वो उन्हें संचार का माध्यम मानता है। आफ्टर दैट ही थिंक्स देम टू बी सम काइंड ऑफ आई कम्युनिकेशन, बाद में वह आँखों का संचार मान लेता है। दैट हैव टू बी डिवाइसेस वॉच्ड, जिसे सिर्फ देखकर संचार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं थिंक टैंक अलग अलग प्रकार से अपनी गेसिंग बुक्स के बारे में लगाता रहता है। अगली एक्सरसाइज हमारी थिंक अबाउट इट से है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स। नूडल जो है किस प्रकार थिंक टैंक की मिस्टेक से दूर करता है और उसे समझा भी देता है। And the answer is Noodle avoids offering think tank while correcting his mistakes by presenting his own thoughts but referring to them as being of no particular importance. वह खुद के थॉट्स उसे बताता है लेकिन यह भी कहता है कि यह कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन थिंक टैंक जो है उनको लागू कर देता है। Whenever he had to say something contrary to what think tank said, he would do this. थिंक टैंक उसके उन विचारों को अपना लेता है और कहता है इन्हें मैं कह रहा हूँ और ये सही है। इस प्रकार नूडल अपनी बात भी कह देता है और थिंक टैंक को बुरा भी नहीं लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक्स? अगर आप नूडल की जगह होते तो थिंक टैंक्स की मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करते? इफ़ आई वर इन हिज प्लेस आई वुड डू द सेम, तो मैं भी वही करता जो नूडल ने किया। आई वुड पोलाइटली एंड जेंटली सजेस्ट द करेक्शंस। Now the next question is, do you think books are being replaced by the electronic media? Can we do away with books altogether? Yes, these days online reading has replaced traditional books
To a large extent, internet, Facebook, Twitter, etc. have decreases interest in reading, but the truth is that books cannot be totally replaced. ये बात सही है कि इंटरनेट ने बहुत सी हदों तक, जैसे इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर में जो रीडिंग है, जो बुक्स है, उसका महत्व कम किया है, लेकिन टोटली रिप्लेस्ड नहीं किया जा सकता। यहाँ लेखक यह कहते हैं कि इंटरनेट के द्वारा हमने पढ़ना भले ही कम किया हो, लेकिन बुक्स पूरी तरह हम रिप्लेस्ड या इंटरनेट पर हम पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई आर बुक्स रिफर्ड to as a man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. क्यों बुक को व्यक्ति का सबसे अच्छा साथी माना जाता है, और विच इज़ योर फेवरेट बुक, कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा बुक है, और आपको बुक के ऊपर एक पैराग्राफ भी लिखना है। Let's see the answer of this question, and the answer is a book is a man's best companion because it's always there. क्योंकि यह हमेशा हमारे आसपास होती है। It never leaves us alone. It is there with us even when everyone else gone. भले ही सभी लोग हमें छोड़ दे, पर बुक्स हमारे हमेशा साथ होती है, हमें गाइड करती है, हमें इंस्ट्रक्ट शिक्षा देती है, हमें हंसाती है, इन्फॉर्म यानी सूचना देती है, और हमें प्रेरित भी करती है सत्य के बारे में। माय फेवरेट बुक इज़, यहाँ पर आप आपकी फेवरेट बुक लिख सकते हो और उसके बारे में एक पैराग्राफ भी। यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है।